हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग जिन्होंने भी यूपीएससी का प्रीलिम्स 25 मई को दिया था, अब उनके मन में यही चल रहा होगा कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। आपने अभी मैच कर लिए होंगे अपने जो भी आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपने आंसर की से मैच करे होंगे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने निकाली होगी, ठीक है। आप मुझे बताना कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके फ़िलहाल, ठीक है। तो आज वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब हो सकती है और कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है ऑल कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। अब ये मैं आपको कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने करा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो नहीं, बट प्रीवियर ईयर का एनालिसिस, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर में कट ऑफ आई है, जो एग्ज़ाम डेट के बाद जितना गैप रहा है रिज़ल्ट में, तो मैंने करा है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ कि हाँ, इसके अराउंड देखो ±5 तो रह ही सकता है, ठीक है, कट ऑफ में। बट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो भी नियरली ही हो गई, ठीक। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो आओ जानते हैं कि हमारे जो प्रीलिम्स है उसकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब हो सकती है। ये मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस मैंने आपको करके बताया। देखो 5 साल का मैं एनालिसिस करके लाई हूँ, एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया गया और उसकी रिजल्ट डेट क्या रही है। तो इस बार आपका एग्ज़ाम हुआ था 25 मई को। अब 5 साल का ट्रेंड देख लेते हैं कैसे कैसे रिजल्ट आया है, ठीक है। जो मैंने ऊपर लिखा है दिस इज़ एग्ज़ाम डेट, ठीक है, और ये रिजल्ट का डेट है, ठीक है। 2020 में आप 2020-21 में देख रहे होगे, ये अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है। ये कौन सा टाइम है? ये कोविड वाला टाइम है। किसी ने दिया था कोविड वाले टाइम में एग्ज़ाम? ये कोविड वाला टाइम है। अभी भी देखो कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं इंडिया में, तो आप लोग प्लीज़ प्रिकॉशन लेकर के चलिएगा, ठीक है। तो 2020 में 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ एंड 23 को रिजल्ट आया। कितने दिन का गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है? 19 डेज़ का गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 2020 में 19 दिन के गैप के बाद रिजल्ट आ जाता है। 2021 में ही सेम जो ट्रेंड है वो फॉलो करता है आयोग एंड 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, 29 को रिजल्ट दे देता है। मतलब इसमें यहाँ पे भी 19 दिन के बाद आपका रिजल्ट जो है आपके हाथ में आ जाता है। 2022 से पैटर्न सीरीज़ में आ गया था। जून में आपको पता है मई लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो 2022 में 5 जून को एग्ज़ाम होता है एंड 22 को रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है। यहाँ पे गैप था 17 डेज़ का, ठीक है, 17 डेज़ का गैप था। 2023 में 28 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है एंड 12 जून को रिजल्ट आता है। यहाँ पे गैप था 16 डेज़ का। 2024 में 16 जून को एग्ज़ाम होता है एंड 1 जुलाई को रिजल्ट आता है, तो 15 डेज़ का गैप था यहाँ पे। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टाइम का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आपका प्रीलिम्स होता है 25 मई को, ठीक है। 25 मई को आपका प्रीलिम्स आप लोगों ने दिया होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का प्रीलिम्स। नहीं हुआ तो फिर से स्ट्रैटेजी मैंने बनाए, फिर से आप अपने खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ और अपना आपको एग्जाम क्लियर करने से मतलब है ना, ठीक है। रिजल्ट कब आ सकता है? ऑन एन एवरेज बेसिस इफ आई टॉक अबाउट, तो 15 दिन का जो गैप है, ठीक है, वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अप्रॉक्स जो 15 दिन है, अप्रॉक्स इस बीच में ही आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, क्या पता 2 दिन पहले आ जाए, क्या पता 2 दिन डिले हो जाए, ठीक है। तो हम एक जो डेट है उसे अज्यूम करके चलते हैं, तो वो डेट आपके सामने आती है 10 जून, ठीक है। क्या होती है? 10 जून। तो अब इसमें आप या तो आपका रिजल्ट 8 जून को भी आ सकता है या फिर 12 जून भी हो सकती है, ठीक है। तो पर ऑन एन एवरेज बेसिस 10 जून को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब इसके अराउंड ही। 8 जून को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है, और अगर कुछ डिले हुआ तो और डिले भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट तो है नहीं मेरी, मतलब मैं आयोग में तो नहीं बैठी हूँ, ठीक है। हम सिर्फ अजम्पशंस कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अगर मैं बात करूँ तो जो मॉडरेट पेपर होता है उसकी कैसी कट ऑफ होती है, हार्ड पेपर जब आता है, टफ पेपर आता है, उसके बेसिस पे ही मैंने एक एनालिसिस बैठाया है। अब रिजल्ट डेट की बात तो हमने कर ली, अब बारी है कट ऑफ के बारे में बात करने की। तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं सच में खुद नहीं जानती कि क्या कट ऑफ होने वाली है, बट एवरेज बेसिस पे एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ। बट 90 to 95 ह्यूज रेंज होती है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार बहुत टफ पेपर था, इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है। पर बच्चों मैं तुम्हें सच बताऊँ, मतलब आप यूपीएससी क्या कर दे आप नहीं जानते हैं। तो कट ऑफ के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, भाई अगर तुम्हारे 80% इन जनरल कैटेगरी अगर तुम्हारे 80 मार्क्स से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो यार तुम प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना मतलब शुरू कर दो दोबारा से।
2026 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता यार 90 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, ठीक है, और 80 से कम होना भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि 80 से कम कट ऑफ जाए, ठीक है। 90 से ऊपर तो नहीं जाएगी यार, मेरा तो यही मानना है यार। ये सिर्फ अजम्पशंस है, मैं तुम्हें कोई 100% एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं बता रही, आई एम बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि क्या कट ऑफ जाएगी, सब लोग जैसा अंदाज़ा मार रहे हैं, बट मैं सिर्फ तुमसे यही बोलूँगी कि तुमने चेक कर लिया होगा अभी तक, अपना जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर्स है, मैच कर लिए होंगे। तुम्हारे 80 से अगर कम आ रहे हैं ना यार, अगर तुम्हारे कम आ रहे हैं 80 से, दोबारा से तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दो, टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है, मत वेस्ट करो टाइम। हाँ, क्या पता कट ऑफ कम हो जाए, 70-80 चले जाए, वी नेवर नो, ठीक है। बट क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, बहुत लेंदी पेपर था, 3 स्टेटमेंट्स पूछे गए थे, ठीक है। एंड यूपीएससी बहुत पीछे वाले क्वेश्चन पे भी चला गया था, आई गेस गगन जो था सिस्टम, वो न्यूज़ में मतलब काफ़ी पहले था, रीसेंट का टॉपिक भी नहीं था, बट उसने तब भी पूछ लिया, तो हमें नहीं पता कि क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। बट लेट्स जस्ट नो कि कैसी रहेगी कट ऑफ। यहाँ पे लिखने को तो 90 to 95 है, बट आई एक्चुअली डू नॉट बिलीव कि यार इतनी कट ऑफ जाएगी। इतनी कट ऑफ जा रही है मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। आपने अगर 2024 की जो आंसर की है उसे मैच कराओ, जो अभी रिलीज़ हुई थी, उसमें 3 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड थे यार। 112 आर्टिकल जो सीधे बोलता है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बजट पेश करते हैं, ठीक है, अब वो बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर करते हैं। किसी ने देखा ये क्वेश्चन? अगर किसी ने देखा तो मुझे बताना यार, क्या मतलब, मुझे नहीं पता कि क्या है। हमारी तरफ से वो क्वेश्चन का आंसर हमने सही टिक करा है, बट आयोग उसे सही नहीं मान रहा, तो हमारे तो मार्क्स चले गए ना, हम तो नेगेटिव में चले जाएंगे ना ऐसे, ठीक है। ऊपर से नीचे तक जाती है कट ऑफ, जनरल की सबसे ज़्यादा रहेगी, देन ईडब्ल्यूएस की। यार गैप कितना रहता है? 2-3 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, ठीक है, जनरल के। और अगर एससी की बात करूँ तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का गैप डिफरेंस चला जाता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर 80 जा रही है तो एससी की जो है वो 75 जा सकती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज मैच करने की कोशिश करो। बट अगर तुम्हारे 80+ आ रहे हैं तो भाई मेंस की तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुम मेंस के काफ़ी नज़दीक हो, बट यार कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। आई एम नॉट 100% श्योर इस बात पे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। बस इतना ही है कि इतना मैंने तुम्हें एक बता दिया, 80 अपने दिमाग में बसा करके चलो, 80 to 82 कि हाँ इतनी जा सकती है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। और अगर तुम्हारे मतलब जनरल कैटेगरी में हो और 70 आ रहे हैं मार्क्स, 70, तो इतनी भी कम नहीं जाएगी, ठीक है। और यार 100 तो बिल्कुल नहीं जाने वाली यार, इतना टफ पेपर था, मतलब मेरे हिसाब से अगर 100 चलेगी तो बहुत गड़बड़ है। फिर टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसमें इजीली आपको हैंड रिटन नोट्स हों चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी स्थिति लग रही हो अपनी कि आपका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है एंड यू वर वेरी बैड एट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो देखो, तो आपके इसका मतलब जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है अभी। आपके कंसेप्ट जो हैं वो डामाडोल स्थिति में है, अगर मैं आसान भाषा में आपसे बात करूँ तो, ठीक है, डोलड्रम्स में है आपके, ठीक। तो मैं एनसीईआरटी सीरीज़ एक ला रही हूँ, 1 जून से यूट्यूब पे ही वो सीरीज़ स्टार्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आप लोगों के लिए। नोट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं। यार हमारा कंसेप्ट बनाती है एनसीईआरटी। इफ़ यू डायरेक्टली जंप ऑन टू एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया और वट एवर बुक, तो आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आपका जो नींव है ना, बिल्डिंग की नींव, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगा, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब हम एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे टिल सितंबर, देन वी विल मूव ऑन टू द पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, फिर स्पेक्ट्रम, ठीक है। पढ़ेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, बट हम बेस से बनाएंगे। अब आप इसको फाउंडेशन कोर्स का नाम ले दो या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, बट हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझेंगे। एंड फॉर यूपीएससी एंड फॉर यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए भी, मतलब यूपी पीसीएस मैंने दिया इसीलिए मुझे पता है कि वो आयोग किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो एंड फ्रॉम द जो स्टैटिक बुक्स है उनसे भी, रेफरेंस बुक है मतलब, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हम पहले ख़त्म करेंगे सितंबर तक, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द जो रेफरेंस बुक है आपकी एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, एवरीथिंग, शंकर आईएएस भी, ठीक है। टेस्ट भी लगाएंगे हम लोग, यहीं पे टेस्ट लगाएंगे। आपको टेस्ट का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ये जो भी एनालिसिस था, जो भी चीज़ थी पसंद आई हो, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दे करके जाना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। गर्मी बहुत हो रही है, अपने आप को थोड़ा सा पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रखिए, डिहाइड्रेशन ना होने दीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।